नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो है हमारी आत्मा का। जो हमारी आत्मा है उसके कारण ही हमारा अस्तित्व है। जब शरीर को आत्मा छोड़ देती है तो हमारा नाम भी खत्म हो जाता है। कहते हैं जी बॉडी है ये, तो जैसे पेन है, पेंसिल है, एक वस्तु है, तो शरीर भी एक वस्तु बन जाता है। तो जो आत्मा है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है हमारी सोच को प्रभावित करने में। हमारे निर्णय लेने की क्या शक्ति है, हम जीवन को किस तरह से देखते हैं, अच्छी बातें किस तरह से देखते हैं, बुरी बातें किस तरह से देखते हैं, सोचने का ढंग क्या है। वो कहते हैं कि हर आदमी का एक वीक पॉइंट होता है, एक कमजोरी होती है, उसको वो सहन नहीं कर पाता। तो जहां सूर्य विराजमान होगा उससे जो तीसरा भाव होगा वो जातक का एक वीक पॉइंट होगा कि उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आए तो जातक टूट जाता है और कहता है कि बदनामी नहीं होनी चाहिए, मौत हो जाए। ये आत्मा कारक सूर्य से पराक्रम का जो भाव है, तीसरा भाव है, वो इंडिकेट करता है। प्रत्येक भाव में सूर्य हो उसके अनुसार चर्चा करते हैं। पहले भाव यानी लगन में सूर्य हो उससे तीसरा भाव कौन सा बनेगा भाई? तीसरा ही बनेगा। तो जो तीसरा भाव है वो है हमारी मेहनत का। और लगन में सूर्य हो, जातक बहुत मेहनत करेगा, मेहनती होगा, अपनी उसकी जो इज्जत है बरकरार रखने की पूरी कोशिश, पूरा जिम्मेदार, अपना फर्ज पूरे तरह से निभाएगा, दूसरों की सहायता करने में हर समय तत्पर। कितनी भी किसी को प्रॉब्लम हो, कई बार तो ऐसे देखा है कि सूर्य लगन में हो उससे तीसरा भाव तीसरा बनता हो तो जातक आउट ऑफ द वे जाकर भी दूसरों की मदद करता है, अलीगल ढंग से दूसरों की मदद करता है। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो सभी लोग डरते हैं लेकिन ये उसको हॉस्पिटल लेकर जाएगा। भाई बहन जातक की कमजोरी है। भाई बहनों से या रिश्तेदारी में जो भाई बहन है, जातक अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा लेकिन जितना चाहेगा, जितनी उसकी आत्मा चाहेगी उसमें कामयाब नहीं होगा। वो कामयाब नहीं होगा इसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें कोई कमी है। उसके भाई बहन उसकी जो तरक्की है उसको देखकर थोड़ा सा जीलियस फील कर रहे हैं। और गुप्त शत्रु का जब मालूम होगा, क्योंकि गुप्त शत्रु कौन है? जो मित्र के रूप में आपका शत्रु है वो गुप्त शत्रु है। जब गुप्त शत्रु के बारे में जातक को मालूम होगा तो भाई ये उसके दिल पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा कि मैंने इसका इतना किया, ये मेरे साथ ऐसे काम कर रहा है। और जो जातक का निवास स्थान है, घर है, छोटा है, बड़ा है, बहुत मेहनत के साथ बनाया है, स्ट्रगल किया लाइफ में तब घर बना है। अगर कोई रिश्तेदार दोस्त वगैरह घर में कोई नुक्ताचीनी करे कि जी ये चीज अच्छी नहीं है, वो चीज अच्छी नहीं है, तो जातक को बहुत बुरा लगेगा। ये उसकी आत्मा को छेद कर देगी। तो सूर्य जब लगन में हो आपने मेहनत करते रहना है, जिम्मेदारी निभाते जाओ, लेकिन कर्म करना हमारा फर्ज है। उसका जो फल मिलेगा वो हमारे हाथ में नहीं है। सूर्य से तीसरा भाव यही सिखाता है कि अपना फर्ज पूरा करो, लेकिन इतना दुखी नहीं होना कि जिसकी आपने बहुत सहायता की उसने आपकी बदनामी कर दी।
जो आपका बहुत अच्छा मित्र था वो गुप्त शत्रु निकला। तो इन बातों को दिल पर अधिक नहीं लेना, इनको ऐसे निकाल देना है कि जैसे हम देख रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं, हम देख रहे हैं, अच्छी घटना घटी, बुरी घटी, फिर अच्छी घटी, फिर बुरी घटी, सिर्फ हमने देखना है, बाकी अधिक चिंता में नहीं पड़ना, चिंतन करना है। सूर्य दूसरे भाव में, इससे तीसरा भाव हो गया चौथा भाव। तो आपकी जो सबसे कमजोरी है, जहाँ कहते हैं कि जैसे जादूगर वगैरह होते थे कि जी इसकी जान तो तोते में है, तो सूर्य दूसरे भाव में हो, जातक की जान उसके परिवार में होती है कि परिवार सुखी रहे। मैं तो सभी दुख बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरे परिवार को, मेरी पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को, या और परिवार के लोग हैं उनको भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कभी कभी आत्मा का जो कारक सूर्य, उससे तीसरा भाव है जो चौथा, तो कोई कामना, कोई वस्तु खरीदनी है या किसी के मन में कोई धार्मिक रुचि की कामना होती है, पैसों के कारण जातक वो कामना नहीं पूरी कर पाएगा, परिवार को देखते हुए कि कहीं मेरे परिवार में इससे कोई नुकसान ना हो जाए, किसी की उन्नति ना रुक जाए, तो भाई वो जो कामना है वो उम्र भर उसको याद रहेगी, और अगर इस जन्म में पूरी नहीं हुई, अगले जन्म में साथ चलेगी। फिर केतु बताएगा कि उसकी पोजीशन वही होगी जो सूर्य से तीसरे भाव की पोजीशन है। जातक मन की जो शांति है उसको हर कीमत पर बरकरार रखना चाहेगा जब आपका सूर्य दूसरे भाव में हो। मन की खुशी से सीधा रिलेशन है हार्ट की प्रॉब्लम, तो जातक सबसे अधिक हार्ट डिजीज से डरेगा। कभी उसकी हार्ट बीट तेज हो गई, या थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि जी इससे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो सबसे अधिक डर पड़ेगा और अच्छे आ जाए, क्योंकि परहेज करना शुरू कर देगा खाने पीने के मामले में, सोचने के मामले में, व्यवहार करने के मामले में। और चौथे भाव जब दूसरे भाव में सूर्य उससे तीसरा बनता हो, भाई एक बात बहुत कॉमन देखी है कि जातक के साथ छल कपट बहुत होंगे। छल कपट उसके परिवार के लोग ही करेंगे, और ये छल कपट जातक को अंदर से तोड़ देते हैं। जहां तक हो सके ऐसा लेना है कि पिछले जन्म का कर्ज था वो दे दिया। प्रॉपर्टी का निर्माण आपने किया तो वसीयत पहले ही बनाकर जाएं, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जिसको देना है, जिसको आपकी आत्मा चाहती है देना, उसको दें। लेकिन बाद में जिसको आप अधिक देना चाहते थे उसको नहीं मिलेगा अगर आपने लीगल काम नहीं किया, फिर आपकी आत्मा भटकती रहेगी। मैं विनम्र गुजारिश करता हूं कि दूसरे भाव में सूर्य हो तो जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है उसकी वसीयत रजिस्टर्ड करवा कर जाए, तो आपकी आत्मा भाई खुश रहेगी। नहीं तो देख देख कर वो भी भटकेगी कि जिसको नहीं मिलना चाहिए था उसको मिल गया। जीवन में पौधे अधिक लगाएं, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरे भाव में सूर्य हो, पौधे लगाए। अगर घर में जगह, सुंदर बगीचा, बाग, अधिक से अधिक पौधे, अलग अलग तरह के पौधे। और ये जो पौधे हैं ये आपकी अच्छी गति का कारण बनेंगे, आपके सुख का कारण बनेंगे, आपकी कामनाएं पूरी करने का कारण बनेंगे। अगर तीसरे भाव में सूर्य हो तो तीसरे से तीसरा कौन सा हो गया? पंचम भाव। पंचम भाव सबसे अधिक प्रॉब्लम कहां क्रिएट होगी? शारीरिक आकर्षण से। तीसरे भाव में सूर्य भाई शारीरिक आकर्षण सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
पर पुरुष अच्छा लगने लगे, जब पर स्त्री अच्छी लगने लगे, तो समझ लो कि आपकी आत्मा दुखी होने वाली है। इनका जो बिहेवियर होगा आपके साथ, जब अपना काम होगा तो बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा धोखा देंगे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। फिर ऐसी बात हो जाएगी, ना कह सके ना सह सके। कहते हैं तो रेपुटेशन खराब है, सहते हैं तो अंदर ही अंदर हम अपने आप में जलते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। और दूसरी बात, तर्क वितर्क में कोई इनकी बदनामी कर दे चार बंदों के बीच, ये कहेंगे कि मेरे से ये गलत काम हुआ, या मेरे पास इस वस्तु की कमी है, मेरी बदनामी होगी, इससे अच्छा तो मेरी मौत ही हो जाती। वो कहता है कि ये तो मेरा मरना हो गया, इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई कि जातक के पास किसी वस्तु की कमी है और कोई चार बंदों के बीच उसको वो कमी बता दे कि तेरे पास ये वस्तु नहीं है, तो इसका एक लाभ ये है कि उस दिन से क्या, उसी क्षण से आप अपनी जो पूरी एनर्जी है उसके साथ उस कमी को पूरा करने की कोशिश करोगे। तीसरे भाव का सूर्य संतान है, जो आपकी संतान से हमने एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी। बहुत से लोग पूछते हैं तीसरे भाव में सूर्य, हमारा जी बुढ़ापा कैसा रहेगा, बुढ़ापे में हमारी संतान क्या हमारी सेवा करेगी? भाई, संतान और बुढ़ापे में कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ये मेरी बात समझिए। मैं एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं आपको। दो फैमिलियां थी, दोनों के बच्चे फॉरेन में सेट थे और बूढ़े माता पिता दोनों के जहां हमारे इंडिया में थे। तो बच्चे भाई बहुत, जैसे कह लीजिए कि अच्छे संस्कार दिए हुए थे। तो बच्चों ने कहा कि अब आपने काम नहीं करना, आपसे नहीं होता। उन्होंने अटेंडेंट रख दिया, एक रख दिया, दो रख दिए, ऐसे अटेंडेंट रख दिए कि आपने ये काम करना है, दिन रात के लिए अटेंडेंट रख दिए। तो एक को तो इतना अच्छा अटेंडेंट मिला कि वो उसकी बहुत सेवा करता था, और दूसरे का ऐसा निकला कि जो उसके पास संचित धन था वो भी लेकर तितर हो गया। वो कहते हैं कि ठगी लगा लिया। तो ये जो मृत्यु का समय का क्वेश्चन है, ये सबसे अधिक इररेलेवेंट क्वेश्चन है आपका कि जी हमारे बच्चे सेवा करेंगे। ये क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन ही नहीं बनता। अगर मृत्यु का समय अच्छा है, सात पराया बंदा आकर आपके दुख को कम करेगा। अगर मृत्यु का समय बुरा है, आपके मैं कहता हूं 50 बच्चे हैं, वो भी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। तो इस बात को थोड़ा दिमाग में रखना है कि मृत्यु का समय और संतान, इसमें आपने बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं रखना। संतान को अपना काम करने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, जहां इच्छा है उनकी शादी करें, जहां इच्छा है रहे। हमने अपना फर्ज पूरा किया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, आगे उनके कर्म और वो जाने। और जब जातक को कोई बेईमान कह दे, ये सबसे बड़ी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि तूने मेरे साथ बेईमानी किया है, तूने मेरे साथ गद्दारी किया है, तूने मेरे साथ धोखा किया है। कई बार दुनिया इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए आपको कहेगी, लेकिन इसको इतना सीरियस नहीं लेना कि आपने को किसी ने बेईमान कह दिया। देखिए, ये जो सिनेरियो है, कर्मों का चक्कर चल रहा है, दशा अंतर दशाएं चल रही हैं। कभी गलत काम हो जाता है जाने अनजाने, तो भाई किसी ने कह दिया
कि ईमानदार नहीं है, तो इसमें इतना डीप नहीं लेकर जाना कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो। आगे आते हैं जी आपके चौथे भाव पर। चौथे भाव में सूर्य हो तो इससे जो तीसरा भाव बनता है, छठा भाव बनता है। छठा भाव जातक की कमजोरी क्या है कि सभी के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता है, अपना कंफर्ट जोन छोड़ देगा और जो दुखी है उनको सुखी करने की कोशिश करेगा। जिनके साथ पब्लिकली रिलेशन है, मित्र है, रिश्तेदार है, उनके लिए बड़े बड़े बलिदान, आत्मा का कारक, और जो काम आत्मा से किया जाए तो भाई 100% परफेक्ट होता है वो काम। और शत्रुओं को भी जातक अधिक नुकसान पहुंचाने के हक में नहीं होता, लेकिन शत्रुओं द्वारा ऐसा काम होता है जब चौथे भाव में सूर्य हो कि उसकी आत्मा को झंझोड़ कर रख देता है। उसके अपने ही कई बार शत्रुता का व्यवहार करते हैं। और चौथे भाव में सूर्य हो, शत्रु को शत्रु की तरह ले। एक बात मेरी लिख लें, किसी शत्रु ने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की, आपने उसको फॉरगिव कर दिया, ठीक है, माफ कर दिया, ठीक है, फॉरगेट नहीं करना। अगर दूसरी बार फिर आप धोखा खाते हो तो आप मूर्ख हैं। नेक्स्ट चीज है जो चौथे भाव में आपके सूर्य है, तीसरा भाव छठा बनता है। अड़चने आएंगी जीवन में, कठिनाइयां आएंगी। कठिनाइयां और अड़चने वो बंदा पैदा करेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये बंदा मेरे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ये वीक पॉइंट आपका जब अंदर से टूटोगे तो भाई बहुत समय, एक बहुत मुश्किल समय होता है कि जब आत्मा को दुख होता है। तो उसका क्या संकेत है? आत्मा को दुख है, उसका संकेत है जब आपकी आंखें नम रहती हैं, 24 घंटे नम रहती हैं, और जिस देवी देवता ईश्वर को मानते हो, जब उससे प्रार्थना करते हो तो आंखों में आंसू बहते हैं, वो समय आपकी आत्मा को झंझोड़ने वाला समय है। तो चौथे भाव में सूर्य हो, शत्रु वो होंगे जो कभी सोचा भी नहीं था। अड़चने वो देंगे जिनके बारे में कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी। ननिहाल पक्ष के लोग, उनके चक्कर में इतना नहीं फंसना कि किसी से लेन देन कर ले। जो ननिहाल पक्ष के लोग हैं, उनका किया हुआ एक भी गलत काम आपको ऐसे लगेगा जैसे 100 तीर लगे हैं। क्योंकि जिनके साथ प्यार होता है, जिन पर विश्वास होता है, वो थोड़ा सा भी विश्वासघात कर जाए तो प्रॉब्लम है। ननिहाल पक्ष से कोई लेन देन नहीं रखना, और भाई अपना आपने जो मामा मामी मौसी है इज्जत कीजिए, लेकिन कोई काम साझेदारी में इनके साथ बिल्कुल नहीं करना। नौकरी जहां आप करते हैं, छठा भाव नौकरी का है, वो आपकी आत्मा है, नौकरी का बहुत फिक्र। चौथे भाव में सूर्य हो, नौकरी है, काम धंधा है, उसका बहुत फिक्र कि कहीं जेर बुरा ना हो जाए, कहीं वो बुरा ना हो जाए। तो इस बुरे 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 के चक्कर में, सोच में ही आप प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, चौथे भाव में सूर्य हो, कार्य क्षेत्र में जीवन में 2 बार आपकी बदनामी होगी, जब बहुत बड़ा घाटा पड़ेगा। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि प्रिपेयर रहें, और ये सोचना है कि अब घाटा पड़ गया, पिछले जन्म के कर्जे पूरे हो गए, अब आगे वाला जो जीवन है आनंद से जिए। चौथा भाव
में आत्मा का कारक सूर्य, और इससे तीसरा भाव छठा भाव अगर आपका अपजश हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको आप संभाल नहीं पाओगे। बहुत केस देखे हैं, चौथे भाव में सूर्य होता है, छोटी सी जातक की बेइज्जती हो जाती है, जातक पूरी तरह से इम्बैलेंस हो जाता है, पागलों की तरह व्यवहार, क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, रात को 2 बजे फोन आ रहे हैं, सुबह फोन आ रहे हैं। तो भाई मैं पूछता हूं कि हुआ क्या है? छोटी सी बात हुई होती है, इम्पैक्ट बहुत बड़ा ले लेता है। आत्मा है, क्योंकि जब चोट आत्मा को लगती है तो वही जाने जिसकी आत्मा को लगी है। आगे आपका पंचम भाव, पंचम भाव में सूर्य, इससे तीसरा भाव सप्तम भाव। ये जो भाव है सप्तम, जो आपका जीवन साथी है, उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहता है जातक, लेकिन जीवन साथी रिलेटिवली जातक के लिए उतना नहीं कर पाता। इसमें एक पॉइंट और आ जाता है कि गलत फहमी हो जाती है। कोई भी पति अपना पत्नी का बहुत करेगा, ज्यादातर केसेस में जो हमारी भारतीय संस्कृति है, वो कहते हैं जी अर्धांगिनी है, जानिए एक ही बात है। और सॉरी, और पंचम भाव में सूर्य, तीसरा भाव सप्तम है। एक बात, दूसरे बंदे को अपने जीवन में एंटर नहीं करने देना। मियाँ बीवी में कोई तीसरा आ गया तो एक दूसरे के प्रति ऐसी वाणी का उपयोग होगा, एक दूसरे के प्रति ऐसा व्यवहार होगा कि जहां तक कहेगा कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, छोड़ देते हैं दुनिया को। तो मैं स्ट्रिक्टली वार्न करना चाहता हूं, पंचम भाव में सूर्य जो आपका जीवन साथी है, उसकी जो आपको गलतियां लगती हैं पहले वेरीफाई कीजिए, उसके बाद दुखी होना, पहले दुखी नहीं होना। और सबसे बड़ी बात, बाहर कहीं पर कोई संबंध नहीं बनाने। कोर्ट केस हो जाए, अब सोचते रहते हैं भाई ने कर दिया, भाई ने ये काम कर दिया, या जिसका बहुत किया, जिसके साथ बहुत अच्छे संबंध थे, उसके कारण झगड़े हो गए, पुलिस के चक्कर, कोर्ट के चक्कर। ये आपके लिए बहुत, जो आत्मा है उसको दुखी करने वाली बातें हैं, लेकिन इसको सहारना है। जब खराब समय होता है तो ये घटनाएं आपके साथ घटेगी, लेकिन कुछ समय के बाद सब अच्छा हो जाएगा, इसलिए अधिक सीरियस नहीं लेना। और जब पंचम से तीसरा भाव सप्तम है, पंचम में सूर्य है, साझेदारी में अगर काम करना है तो सब कुछ रिटर्न में तय होना चाहिए, और लेन देन में हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। साझेदारी में कोई काम है तो पैसों के लेन देन के मामले में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहिए, कोई शाइनेस नहीं कि मेरा पार्टनर क्या कहेगा। कॉन्फिडेंस के साथ आपने काम करना है। प्रत्यक्ष शत्रु कौन होंगे? जहां प्रत्यक्ष शत्रु वो होगा जिसको आपने बचपन से अपनी, वो कहता है कि गोद में उठाकर उसको घुमाया है, उसको साथ चाव किए हैं, लाड किए हैं, प्यार किया है। वो व्यक्ति, जब वो बच्चा जब बड़ा होगा, वो प्रत्यक्ष शत्रु के रूप में आपके सामने खड़ा होगा, आपका विरोध खुलकर करेगा। तो ये जो इंसिडेंट घटेगा, ये आपकी बहुत कमजोर कड़ी है जिंदगी की, कि इस बच्चे ने, जिसके लिए मैं जान देने तक तैयार था और अब भी तैयार था कुछ दिन पहले, वो मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रहा है। तो भाई ये घटना भी घटेगी, इसके लिए भी थोड़ा प्रिपेयर रहे। और फिर मैं कहता हूं
सूर्य जो भी घटनाएं सूर्य के कारण घटती हैं वो इम्पैक्ट तो लोग देती हैं, जख्म तो घाव तो देरी तक रहते हैं, लेकिन घटना एक बार ही घटती है, अधिक समय तक नहीं घटती, जीवन में एक दो बार ही घटती हैं। इसलिए तब थोड़ा सा आपने कॉन्फिडेंस रख लिया तो डिप्रेशन में जाने से बच जाओगे, आप बीपी से बच जाओगे और हार्ट रिलेटेड बीमारियों से बच जाओगे, डायबिटीज से बच जाओगे, आई साइट की बीमारियों से बच जाओगे। तो तब आपको थोड़ी पेशेंस रखनी है। अगर आपके छठे भाव में सूर्य हो, इससे तीसरा भाव कौन सा हो गया? अष्टम भाव। तो भाई जब छठे भाव में सूर्य और तीसरा भाव अष्टम भाव हो जाए तो जो गुप्त है बंदे, जिनके साथ गुप्त संबंध है, या जिनकी आपने गुप्त रूप से बहुत सहायता की है, या सोसाइटी से उल्ट जाकर जिनकी सहायता की है, वो आपका जब लाभ होने वाला होगा या आपका कोई काम अच्छा होने वाला होगा, उसमें कोई ना कोई समस्या उत्पन्न करेंगे, मुसीबत का कारण बनेंगे। कई बार ऐसा होगा कि किसी के कारण आप सोचेंगे कि इससे दूर चले जाएं, कहीं और ही घर ले लेते हैं। ऐसी सिचुएशंस पैदा होंगी जब छठे से तीसरा भाव अष्टम हो। और ससुराल के जो बंदे हैं, आज आपने उनके साथ गलत सलूक किया, लेकिन वो याद रखेंगे और जब आपका बुरा समय आएगा उस बात को पिन पॉइंट करेंगे कि तू भी ऐसा ही था, तूने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है, आज तेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। तो जो आपके ससुराल पक्ष है, उनके साथ अगर विचार नहीं भी मिलते तो भी अपनी वाणी से ऐसे शब्द ना बोले कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई दुख हो। और अष्टम भाव जो है वो है अचानक लाभ का भाव। अष्टम भाव जो है वो है किसी के मृत्यु के बाद जो हमें धन प्राप्त होता है, उसका भाव। इन सब में जो प्रॉब्लम डालेंगे वो कौन डालेंगे? क्योंकि सूर्य छठे भाव में है, छठे से तीसरा हो गया ये भाव, ये बाहर के लोग डालेंगे और आपके जो पत्नी के रिश्तेदार हैं वो डालेंगे। लेकिन प्रॉब्लम अधिक समय तक परसिस्ट नहीं करेगी और आप इससे उबर जाओगे। लाभ होगा 10-20% कम हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जीवन में अचानक लाभ होंगे, अचानक कई मौके मिलेंगे बढ़ने के। ये दूसरी बात है कि कई मौकों में लग पुलिंग हो जाएगी, लेकिन उसको सोचते नहीं रहना। जो बीत गया तो बीत गया, पास्ट को तो हमने याद ही नहीं रखना। आगे की जिंदगी चलानी है, आगे का सफर हमने शुरू करना है। सप्तम भाव में सूर्य, इससे तीसरा भाव नवम भाव हो गया, भाग्य का भाव। तो भाई भाग्य जो आपका, इसमें नवम भाव में आपके भाई आ जाते हैं और धर्म आ जाता है, परोपकार आ जाता है, साला आ जाता है, गुरु आ जाता है। तो ये जो लोग हैं, जब सप्तम भाव में सूर्य हो, सबसे आपको अधिक सावधानी रखनी है अपने साले से और अपने बहनोई से, अपने भाई से, क्योंकि भाई का भाव भी है। ये आपके भाग्य में एकदम आकर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और ऐसा काम करेंगे कि आपको लगेगा कि ये तो मेरा शत्रु भी नहीं कर सकता था, ये मेरे इतने करीबी रिश्तेदार ने कर दिया। जानी आपका कोई भाई हो या आपकी स्त्री का, आपकी पत्नी का कोई भाई है, उस पर हमने पूरी नजर रखनी है
और अपने काम सीक्रेट रखने हैं, इन दोनों को बिल्कुल नहीं बताने। ये कमजोर कड़ी है आपकी आत्मा को झंझोड़ेंगे। बहनोई वो कमजोर कड़ी है, वो आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लाइफ में, जिसके कारण आपका भाग्य उसने जितना साथ देना था उतना साथ भाई नहीं दे पाएगा। तो जीवन में इनके कारण बदनामी हो जाए तो शॉर्ट पीरियड के लिए होगी। अधिक मन को नहीं लगाना कि जी मेरा साला था जी, लोगों के साले तो ये करते हैं, इसने ये कर दिया। ये जो आपका कर्मों का चक्कर है घूम रहा है और आप भी घूम रहे हैं, तो घूमते रहिए और जो कर्ज देना था हमने दे दिया, हमारी चिंता खत्म, हमारे लिए तो अच्छा हो गया। हमारे जो कर्म है वो पॉजिटिव कर्म क्रेडिट हो गए, नेगेटिव कर्म डेबिट हो गए। आगे आते हैं जी आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव में सूर्य हो, इससे तीसरा भाव बनता है दसम भाव। एक ऐसा चक्रव्यूह जातक के समझ में नहीं आएगा। बहुत प्रसिद्धि, बड़े बड़े लोग जातक की जो नॉलेज है अपना सिर झुकाएंगे उसके आगे। जातक के पास बहुत ज्ञान लेकिन फिर भी ईगो नहीं होगा। अष्टम भाव का सूर्य जातक डाउन टू अर्थ रहेगा हमेशा। कितनी बड़ी सक्सेस हासिल कर ले लेकिन घमंड नहीं आएगा। जातक की जो सफलता है वो उसके दिमाग पर नहीं आएगी, लेकिन वो कहते हैं कि सफलता को दिमाग में नहीं घुसने देना और असफलता को दिल में नहीं घुसने देना। जहां पहला पॉइंट तो सही हो गया, दूसरा सही नहीं होगा। असफलता दिल में घुसेगी, आत्मा में घुसेगी। असफलता कहाँ मिलेगी? दसम भाव से संबंधित कार्य क्षेत्र में। कार्य क्षेत्र की प्रॉब्लम के कारण जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा और आपका दिल नहीं करेगा कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में जाऊं। सभी के साथ अच्छा किया और वो कहते हैं कि बड़े बेआबरू होकर निकले हम तेरे कूचे से। कार्य क्षेत्र में और ये जो भाव है परिवार के भाव के चौथे भाव के बिल्कुल सामने है। परिवार का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है जब अष्टम भाव में सूर्य हो। परिवार वाले के लिए जातक ने इतना किया, कार्य क्षेत्र में इतना किया, लेकिन कॉम्प्लीमेंट क्या मिलते हैं कि जी ये तो जिद्दी है, जब तक करता है तो ठीक है, जब हक मांग लिया तो ये तो जिद्दी है, ये बातें फैब्रिकेट करता है, ये वादा कर कर उसे निभाता नहीं है। पूरी की पूरी उम्र जातक ने अपने परिवार के लिए लगा दी, भाई बहन जो भी और रिश्तेदार हैं उनके खातिर। कार्य क्षेत्र में इतना यूनिक काम करता था कि उसके बिना एक दिन कार्य क्षेत्र में ना जाए तो काम मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिनका इतना किया कार्य क्षेत्र में छोटी सी बात पर नाराज हो जाएं और जातक के लिए यही मुसीबत होगी कि कोई कह दे कि तू बंदा अच्छा नहीं है। क्योंकि जो दसम भाव है सबसे बड़ा तो भाई इससे हमारी हुकूमत देखी जाती है। हुकूमत राजा की होती है और अगर राजा को नौकरों जैसा ट्रीटमेंट मिले, कोई कह दे कि तू बेईमान है, तू झूठ बोलता है। जीवन में कभी एक आध बार झूठ बोल दिया होगा जातक ने, और जब अपना हक मांगा तो सभी खिलाफ हो गए।
तो वो जो आपकी खराब दशा अंतर्दशा होगी या कोई शनि वगैरह का बैड इम्पैक्ट होगा उस समय पर, टूटना नहीं है उस समय पर। जो अष्टम भाव है, जन्म का भाव कहते हैं, मृत्यु का भाव कहते हैं, और आत्मा का भाव भी यही है। तो जातक कई बार सोचता है कि इस मृत्यु लोक के सभी सुख देख लिए, अब और इच्छा नहीं है। एक टाइम आएगा आपकी लाइफ में, आप ईश्वर से कहोगे कि ईश्वर, मैंने बहुत कुछ देख लिया, अब तेरी मेहरबानी होगी, तू बुला ले अपने पास। पीछे कारण क्या होगा? परिवार के लोग और आपका कार्य क्षेत्र, इन दोनों में जब बदनामी मिले और बाहर वाले लोग दूसरे, वो बहुत इज्जत करते हैं बड़े बड़े लोग, लेकिन इनकी बदनामी आप सहन बहुत मुश्किल से करोगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि उस समय ढीठ बन जाना। हम सही हैं, हमने किसी के साथ कोई छल कपट नहीं किया, और लोग हमें होशियार कह रहे हैं, छल कपट करने वाला कह रहे हैं, तो जो कह रहा है उसको कहने दीजिए और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश नहीं करना कि मैं सही हूं। जितना सही साबित करने की कोशिश करोगे, वो ऐसी दलदल में फंसोगे कि जितना निकलने की कोशिश करोगे उतना अधिक फंसोगे। बिल्कुल सही साबित करने की कोशिश नहीं। अष्टम भाव में सूर्य, प्रसिद्धि आपकी बरकरार रहेगी। और मैं आज यह कहना चाहता हूं कि जिनका इतना कर भी आपके नहीं हुए, तो उनके साथ रिलेशन खत्म कर लो तो अच्छा है, सुखी रहोगे आप। बहुत समझाएंगे लोग कि जी परिवार के लोग हैं, तेरा भाई है, चलो कुलीग्स में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन जो दुख आपको दिया है वो आपकी आत्मा जानती है, और बाद में उनसे दूर रहने में ही भलाई है। ये मैं प्रैक्टिकल आपको बात बता रहा हूं। कई लोगों की बातें सुनने के बाद, रिसर्च करने के बाद, कि अष्टम भाव में सूर्य एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि बंदा, वो कहते हैं कि एक तरफ तो ऊंचाइयां, एक तरफ बहुत ही गिरावट, 1 लाख ऊंचाई में, एक खाई में, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। तो इससे बचने के लिए दान वगैरह मैं रिकमेंड करता हूं। गेहूं का दान संडे के दिन कर दिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। गौ माता को आटे का पेड़ा संडे के दिन दे दें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आ गया जी आपका नवम भाव। नवम भाव में सूर्य, इससे तीसरा भाव बनता है 11वां भाव। तो बहुत हमें अपने मित्रों पर प्राउड है। मेरा मित्र है जी, ये मेरे मित्र हर क्षेत्र में है। अपनी आमदनी पर बहुत प्राउड है, अपनी मेहनत पर बहुत प्राउड है, जो हमारे संबंध है, जिनके साथ रिलेशन है, उन पर बहुत प्राउड है कि ये मेरे रिलेशन है। जब मुझे आवश्यकता होगी ये मेरे काम आएंगे। लेकिन जब नवम भाव में आत्मा का कारक, उससे तीसरा भाव 11वां हो, तो आपकी जो इच्छाएं हैं, जो ख्वाहिशें हैं, आपने जिनका बहुत किया मित्रों का, जब आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, वही लोग आपकी बदनामी करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपने कोई बड़ी गाड़ी ले ली, आपके मित्रों को ये बात हजम नहीं होगी, और जिनके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, सेम सेक्स का बंदा है, ऑपोजिट सेक्स का बंदा है, उसको भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये
एक लालच आएगा कि इससे मैं भी कोई लाभ ले लूं, फाइनेंशियली लाभ ले लूं, अगर पावर है उसका लाभ ले लूं। तो आपको नीचे लगाने में आपके मित्र, आपका सोशल सर्कल और आपका दामाद या आपकी पुत्र वधू, इनके लिए भी आपने बहुत किया, ये पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। जो मेरी बहनें हैं, नवम भाव में सूर्य है, तो पुत्र वधू है जो आपकी, उसका करते रहिए, उसका कर्जा देना आपने। करने के बाद बदनामी भी मिलेगी और आत्मा इतनी दुखी होगी कि आपको लगेगा कि संन्यास ले ले, छोड़िए, आमदनी को एक तरफ रखे, जो सुख सुविधा की वस्तुएं हैं उसको एक तरफ रखे और संन्यास ले ले। लेकिन फिर भी पुत्र वधू है जो आपकी, उसका कर्जा देना है आपने और अच्छे संबंध बनाए रखे। एक सहन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, जो सूर्य से तीसरा भाव है, सहन शक्ति बढ़ाकर ढीठ बनकर हम वो समय निकाल सकते हैं। अगर इमोशनल हो गए, अगर हमेशा टेंशन में रहे, तो इसके जो परिणाम है बहुत लंबे निकलते हैं भाई, बहुत समय तक चलते हैं। अगर दसम भाव में आपका सूर्य हो, इससे जो तीसरा भाव है 12वां भाव बनता है, तो जातक सभी का बहुत करता है। जो जातक के पास पावर है, कोई आ जाए उसके पास, अच्छे कर्म है, जो 12वां भाव है वो भाव हमारे साथ जो अच्छी आत्माएं हैं, हमारा बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है उसका भाव है, ये परमात्मा के ध्यान का भाव है, मोक्ष का भाव है। और दसम भाव में सूर्य हो, जातक अपनी शक्तियों का अधिक दुरुपयोग नहीं करता, जरूरतमंदों, कोई गरीब हो, आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प करेगा। कि जातक के पास पावर है, उसके सिग्नेचर से कोई काम हो रहा हो, उसने कहना कि भाई लाओ दो, कहाँ सिग्नेचर चाहिए। पॉलिटिकल लीडर है, किसी की रिकमेंडेशन करनी है, कोई गरीब है, कर देगा रिकमेंडेशन कि तू भाई अपना काम करवा। लेकिन दसम भाव में आत्मा का कारक और उससे तीसरा भाव 12वां भाव जब बनता है, तो जो गरीब, जो बहुत मजबूत थे एक समय में, उनकी आपने आउट ऑफ द वे जाकर सहायता की और उसके कारण आपका सोचने का पूरा ढंग ही चेंज हो गया कि मैंने आज के बाद किसी गरीब की सहायता नहीं करनी, किसी जरूरतमंद की सहायता नहीं करनी। क्योंकि उसका बिहेवियर इस तरह का निकला कि जैसे सांप डंक मारता है, वैसे आपको डंक मारेंगे। और जब आपका सोचने का ढंग चेंज हो गया कि दुनिया के साथ कैसे जीना है, फिर आप अगर अपनी आई पर आ गए, जब सोचने का ढंग बदलेगा, फिर साम दाम दंड भेद सभी नीतियां उपयोग करोगे। और इसका बैड इम्पैक्ट कहाँ होगा? आपकी मोक्ष प्राप्ति में। आपकी गति अच्छी ना हो, अगला जन्म वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। इस जन्म में क्या प्रॉब्लम आई कि गरीबों का, मजबूरों का जिसका साथ दिया, उसने आपकी आत्मा को झंझोड़ा, इतना बुरा उसने आपके साथ किया। फिर आपका सोचने का जो एक स्टाइल था वो चेंज हो गया दुनिया के प्रति कि कोई भी मुझे चाल अपनानी पड़े, छल कपट करना पड़े, मैं करूंगा। और ये भाई नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आपके कर्मों पर। और मोक्ष प्राप्ति में अभी समय है आपको, अभी कई शरीरों में आपकी आत्मा ने जाना है, ये सोचकर आप चलिए। और जो बदनामी हुई आपकी,
उसको अधिक सीरियस नहीं लेना। और आसपास के लोग वो मजाक बनाएंगे। क्यों मजाक बनाएंगे? क्योंकि आप पावरफुल है। पावरफुल व्यक्ति को देखकर सभी जीलेस फील करते हैं, तो आपको देखकर वो जब आपके साथ बुरा होगा मजाक का पात्र बनोगे, लेकिन अधिक समय तक चलने वाला नहीं है। ये खेल 6 महीने के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके सोच को चेंज कर जाएगा। ये बड़ी बात हो गई। तो सोच भी चेंज होगी, मैं सहमत हूं, हो गई, लेकिन उसके बाद अपनी आत्मा को ऊपर, अपने दिल के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर कोई बोझ नहीं रखना। बिल्कुल जिंदगी को यूनिफॉर्म चलाना है, आसानी से चलाना है। आगे आ जी आपका 11वां भाव। 11वें भाव में सूर्य, तो इससे तीसरा भाव कौन सा हो गया? लगन का भाव, पहला भाव। लगन क्या है? ऑल इन ऑल है, सभी कुछ आ गया। सबसे पहले तो आपकी पर्सनालिटी, सेल्फ, आपकी हैसियत, आपका हेयर स्टाइल, जन्मभूमि जहां आपका जन्म हुआ था। तो इसमें हमने पहले टेस्ट करना है कि सूर्य कैसा फल दे रहा है। अगर जहां आपका जन्म हुआ था, मान लीजिए जहां पढ़ाई वगैरह की, नौकरी कहीं और मिल गई, जो बचपन के दोस्त थे अभी वो बहुत कम रह गए आपके, जैसे पहले 15-20 थे, अब 1-2 रह गए, और वो भी इतना आपके साथ इन टच नहीं है, तो जहां सूर्य आपको टेंशन का कारण बनेगा। दूसरा, अगर बालों में कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी लग जाती है बहुत जल्दी, झड़ जाते हैं बहुत जल्दी, तो जहां सूर्य थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तीसरा, लगन है, अगर अधिक सोच के कारण हार्ट बीट तेज होती है, तो तब भी सूर्य आपको किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसाएगा। ये जो प्रॉब्लम होगी सरकारी क्षेत्र से भी हो सकती है, ये जो प्रॉब्लम होगी, ये जो आपके कागजात है जिनका संबंध सरकार से है उनसे हो सकती है। और मेरी बात याद रखना, 11वें भाव में सूर्य, जीवन में कम से कम 2 बार बहुत बड़ी बदनामी होगी। इसका कारण ऑपोजिट सेक्स के लोग हो सकते हैं, इसका कारण आपके कुलीग्स हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, लेकिन 2 बार इतनी बड़ी बदनामी होगी कि आपको सहनी मुश्किल होगी। कई बार तो मेडिसिन के सहारे आपको सहना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि जब इतनी बड़े प्रॉब्लम लाइफ में आए तो डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन ले लेनी चाहिए, ताकि हम अच्छी तरह से सरवाइव कर सके और रात को अच्छी नींद ले सके। खासतौर पर 11वें भाव में सूर्य है, कई बार नींद आने में प्रॉब्लम, और कई बार संतान की हरकतें ऐसी हो जाती हैं उसके कारण प्रॉब्लम, कि हमारी इज्जत, जिसको हम इज्जत कहते हैं, कि जी हमारी इज्जत का सवाल है, जिसको आप अपनी इज्जत मानते हो, उसमें प्रॉब्लम आएगी। और जो वस्तु को आप अपने जीवन में कहते हो कि मैंने कभी बेईमानी नहीं की, वो आपकी बदनामी का कारण बनेगी। उसको सहना उस समय आपके लिए एक चैलेंज होगा। एज ए चैलेंज स्वीकार करना है। संडे के दिन रेड फ्लावर आपने अर्पण करना है किसी भी धार्मिक स्थान में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे आ जी आपका 12वां भाव। 12वें भाव में सूर्य, इससे तीसरा भाव हो गया दूसरा भाव। तो जो आपका वाणी है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आपके लिए बदनामी का कारण बनेगी। ना चाहते हुए किसी से ऐसे
शब्द आप यूज कर लोगे, ना चाहते हुए किसी को राज बता दोगे और वो एक बार आपके राज जान गया, या किसी के साथ कड़वी वाणी का यूज हो गया और उसके मन में बात आ गई, तो एक बात का ध्यान रखना, 12वें भाव में सूर्य हो, अकेले देर रात को बाहर नहीं निकलना, कोई बंदा साथ में अवश्य हो आपके। आप पर जीवन में एक बार हमला होने का चांस पक्का बनेगा, एक बार से अधिक भी हो सकता है, और लड़ाई झगड़े के चक्कर में फंसेंगे आप। तो ये कोशिश करना कि ले देकर कोर्ट कचहरी तक मामला ना पहुंचे, ये पुलिस वालों तक मामला ना पहुंचे, नहीं तो आपका जो इतना मेहनत से संचित धन किया है उसमें प्रॉब्लम होगी। और 12वें भाव में जब सूर्य हो, उससे तीसरा भाव जब धन का हो, तो धन आपकी जान है, जो संचित धन है आपके पास, आपके लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है वो, यानी आपकी एनर्जी है वो। कुछ लोग तो धन बहुत कम होता है, इधर से भी लोन लिए उधर से भी लोन लिए, तब भी बेफिक्र होकर घूमते हैं, लेकिन आपका जो जैसे तोते की जान होती थी ना, जादूगर कहते थे, आपकी जान है संचित धन में, आपकी जान है अगर 4 बंदे आपको सैल्यूट मार दें प्रतिष्ठा में, आपकी जान है अगर पड़ोसियों का बिहेवियर आपके साथ बहुत अच्छा है, आपकी जान है अगर नौकर चाकर 4 आपके आगे पीछे हैं। इसमें आपकी बदनामी का कारण भी यही बनेंगे, एक तो आपकी वाणी, दूसरा जिस नौकर चाकर के लिए या जो आपका सबॉर्डिनेट है उसके लिए बहुत कुछ किया, उसने आपके लिए इतनी बदनामी का काम किया कि आप को सहना बहुत अधिक मुश्किल हो जाएगा। तो भाई 12वें भाव में जब सूर्य हो, एक तो थोड़ा संचित धन अपने जीवन साथी के नाम पर करवा कर रखना, और जो गहने हैं, सोना चांदी जेवरात जो आपको ससुराल पक्ष से मिले हैं, उसको अपना ना समझे। वेरी 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 इमरजेंसी आएगी जब जीवन में, तब उसका उपयोग करेंगे, नहीं तो उसकी ओर बिल्कुल ध्यान ना हो। और एक सबसे बड़ा काम आपने करना है, जब खराब समय हो, किसी को ये साबित करने की कोशिश नहीं करनी कि मैं अच्छा हूं, लोग मुझे अच्छा कहें। लोगों के सामने अच्छा बनने के चक्कर में, लोगों को खुश करने के चक्कर में आप अपना मानसिक संतुलन खराब कर लोगे, लोगों का कुछ नहीं जाएगा। और जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अगर आपको स्वास्थ्य को कोई प्रॉब्लम हो गई तो उनके लिए तो भाई एक त्योहार हो गया। तो कंक्लूड करते हुए मैं ये कहूंगा कि सूर्य से तीसरे भाव से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम इतनी गंभीर बन जाए कि सहना मुश्किल हो जाए, तो उसके प्रैक्टिकल उपाय ये है, किसी को हमने क्लैरिफिकेशन नहीं देनी कि जी मेरा मतलब ये था, वो बंदा मुझे मिल गया, मैंने तब उससे बात की। नो, किसी को आप मिलो, अगर उसका दुश्मन आपको साथ मिल जाए तो उसको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देनी, ढीठ बनना है। दान क्या करना है? दान है जो सूर्य का सबसे जो पावरफुल दान है, तांबे का बर्तन। तांबे का बर्तन रविवार के दिन किसी पावरफुल बंदे को गिफ्ट कर दे। जैसे आजकल तो भाई तांबे की बहुत महिमा है कि जी पानी रख लो, रात को सुबह पी लो। वो जो बर्तन भी बहुत कॉस्टली भी है,
और आप किसी अच्छे बंदे को, पावरफुल बंदा है जो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी गवर्नमेंट पोजीशन पर है, संडे के दिन उसको गिफ्ट कर दो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है। अगर वैदिक उपाय करने हमने तो गेहूं गरीब को जो सचमुच में ही भूखा हो, गेहूं दान कर दीजिए संडे को, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उनको नहीं करनी कि जो गेहूं बेच दे, वो आपके लिए नेगेटिव सिद्ध हो सकता है थोड़ा सा। इसलिए जरूरतमंद बंदे को ही गेहूं का दान करना है। गौ माता को संडे के दिन गुड़ खिला दे, आटे का पेड़ा खिला दे, रात को थोड़ी सी गेहूं भिगो दे, सुबह थोड़ी सी गेहूं खिला दे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन गौ माता के करीब नहीं जाना, कई बार थोड़ी प्रॉब्लम आती देखी है, गौ माता के हमने करीब नहीं जाना। तो ये मैंने आपको उपाय भी बता दिए। सबसे बड़ा उपाय, देखते रहिए, समस्या आई है निकल जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।